Hello everyone, good afternoon. Good afternoon. Sit down. चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पिछले क्लास में हम वर्क के बारे में सीख रहे थे, तो थोड़ा सा उसको 1 मिनट रिवाइज कर लेते हैं। वर्क के लिए फॉर्मूला क्या देखा था हमने? आप ये याद रखना, एफ एस कॉस थीटा। थीटा क्या होता है? एफ और एस के बीच का एंगल होता है, या फिर इसी को W बराबर एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर लिख सकते हैं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ये जो वर्क है, ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है तो वर्क कैसा मिलता है? पॉजिटिव। अगर थीटा जो है 90 से बड़ा और 180 से अगर छोटा हो तो वर्क जो है हमें मिलता है नेगेटिव। और अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है तो वर्क हमें मिलता है जीरो। तो ये मैंने पिछले क्लास में बताया था, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क। क्लियर है क्या? जैसे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है उसको देखते हैं वो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। जैसे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी है, इसको समझते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्लियर, उसका वर्क डन देखते हैं। तो मान लो एक ग्राउंड है, यहां पर एक ब्लॉक है एम मास का, ठीक है। तो नीचे इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा? mg फोर्स लग रहा होगा। और इसको हम नीचे की तरफ डिस्प्लेस करके ले आ रहे हैं s, या h ले लो, सपोज करो h। तो यहां पर वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ जाएगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी बराबर फोर्स कितना लग रहा है? mg, और डिस्प्लेसमेंट किधर है? नीचे। दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल थीटा बराबर कितना है? 0 डिग्री। तो यहाँ पर वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, प्लस mgh आएगा। कितना आएगा? प्लस mgh। या बोल सकते हो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या मिल रहा है हमें? पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। दूसरा एक सिचुएशन ले लेते हैं। ये पहला सिचुएशन मान लो इसको। दूसरा सिचुएशन देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट को नीचे से h हाइट ऊपर लेके जाना है। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा होगा? नीचे लग रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट किधर है? ऊपर की डायरेक्शन में। तो यहां पर वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या लिखेंगे? माइनस mgh लिखेंगे, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। या बोल सकते हो फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या आ जाएगा? माइनस mgh आ जाएगा। मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी यहां पर क्या है? निगेटिव है, ठीक है। यहां पर क्या है? वर्क डन बाय ग्रेविटी निगेटिव है। थर्ड देखो, मान लो एक ब्लॉक रखा है ऐसे, सरफेस है। अब इस सरफेस पर एक ब्लॉक रखा है m मास का, ठीक है। हम इसको इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं s।
इस साइड डिस्प्लेस कर रहे हैं कितना एस, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा नीचे mg। यहां पर अगर आप देखोगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। फोर्स लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90। तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। तो यहाँ पर अगर हम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकालें तो क्या लिखेंगे mg s cos 90, दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो ये आ जाएगा 0। तो यहाँ पर वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ रहा है 0। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0। छाप लो जल्दी से। हो गया क्या? वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। चलो आगे देखते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। देखो, तो मान लो एक लिफ्ट है, अब इसके अंदर एक ब्लॉक रखा गया है m मास का। तो ये यहाँ पर इस सरफेस के कांटेक्ट में है ये ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर इस ब्लॉक पर क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा। नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, तो परपेंडिकुलर इधर लगेगा ऊपर की तरफ, ये नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है। सपोज करो ये जो लिफ्ट है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, जो भी वेलोसिटी जा रहा होगा ऊपर जा रहा है। और मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की साइड में s है। तो यहां पर अगर हम वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स देखें
तो क्या लिखेंगे, नॉर्मल फोर्स है एन ऊपर की साइड और डिस्प्लेसमेंट कितना है एस, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे एन डॉट एस। ठीक, और ये जो वर्क डन आएगा ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये पहला सिचुएशन हो गया। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता था, सेम लिफ्ट को देखो, ठीक है, यहां पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में और ये नीचे की साइड डिस्प्लेस हो रहा है एस, तो यहां पर वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स क्या लिखोगे, नॉर्मल फोर्स ऊपर है डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो माइनस एन डॉट एस आ जाएगा, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो यहां पर वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कैसा है, निगेटिव है। ठीक है, एक सिचुएशन और देख लेते हैं। मान लो ये इस तरीके से इंक्लाइंड सरफेस है, ये है ना, यहां पर एक ब्लॉक रखा है एम मास का, तो और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है एस। ठीक, नॉर्मल फोर्स इस पे कैसा लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा। अगर यहां पर पूछा जाए कि बताओ वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, तो क्या लिखोगे, 0 लिखोगे ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, एन और एस के बीच का एंगल कैसा है, 90 डिग्री है। इसका मतलब जो नॉर्मल फोर्स है वो भी पॉजिटिव, निगेटिव और 0 हो सकता है। ठीक है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0, नोट कीजिए। जल्दी लिखो।
हो गया। चलो एक क्वेश्चन बनाना। तो ये जो एक दो ब्लॉक है 20 kg वाला 10 kg वाला, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है एफ, ये जो एफ लग रहा है ये 120 न्यूटन का है, 120 न्यूटन का है। तो क्वेश्चन है पहला, फाइंड वर्क डन बाय एफ ऑन ब्लॉक ए। दूसरा है फाइंड वर्क डन बाय एफ ऑन ब्लॉक बी। ठीक है। और तीसरा है, इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ना, इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा और इसके कारण इस पर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, तो इसके कारण वर्क डन निकालना है दोनों ब्लॉक पे। तो फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए एंड बी ब्लॉक्स। चलो बनाओ। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए और ट्राई कीजिए जल्दी से। फोर्स एफ का वर्क डन ब्लॉक ए पर बताना है और ब्लॉक बी पर बताना है, और उन दोनों के बीच में जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा उसका वर्क भी बताना है, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी पर क्या होगा। हो गया।
अच्छा, डिस्प्लेसमेंट है इधर 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर है, कितना है 100 मीटर, इधर फोर्स लगा रहे हो तो इधर डिस्प्लेसमेंट है 100 मीटर। अब बन जाएगा, देखो, तो पहला जो ब्लॉक है ए, इस पर कितना फोर्स लग रहा है 120 न्यूटन का। तो पहला देख रहे हैं वर्क डन बाय एफ ऑन ब्लॉक ए, तो ये 20 kg का ब्लॉक है, इधर लग रहा है एफ बराबर कितना लग रहा है 120 न्यूटन, ठीक है। तो ब्लॉक इधर आगे कितना डिस्प्लेस होगा 100 मीटर, इसी डायरेक्शन में कितना जा रहा है एस बराबर 100 मीटर। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय एफ बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 120 इंटू 100, तो आ जाएगा 12,000 जूल या फिर 12 किलो जूल, ये आंसर हो जाएगा। और ये जो वर्क होगा ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। अब दूसरा हमें यहां पर बताना है वर्क डन बाय एफ ऑन ब्लॉक बी। तो दूसरा देखो, वर्क डन बाय एफ ऑन ब्लॉक बी, ब्लॉक बी पर अगर हम वर्क डन देखें तो ब्लॉक बी पर तो फोर्स एफ लग ही नहीं रहा है। पहली बात, एफ फोर्स किस पर लग रहा था 20 kg वाले ब्लॉक पर ना, 10 kg वाले का डिस्प्लेसमेंट 100 है, लेकिन उसमें फोर्स ये एफ नहीं लग रहा है, तो इसका वर्क डन बी पर नहीं आएगा, वर्क कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये फोर्स किस पर लग रहा है 20 kg वाले ब्लॉक पर लग रहा है, 10 kg वाले ब्लॉक पर नहीं लग रहा है। तो यहां से अब तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन निकालना पड़ेगा। तो आप इतना नोट कीजिए, फिर उसको करते हैं, या इसको मिटा दो, क्या क्वेश्चन लिख लिए होगे, देखो है ना, चलो नोट कर लो 2 मिनट जल्दी से। देखो, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये नॉर्मल फोर्स का वैल्यू चाहिए। तो नॉर्मल फोर्स जो है बेसिकली इंटरनल फोर्स है, यहाँ पर अगर हम 120 न्यूटन का फोर्स इधर लगाएंगे तो दोनों ब्लॉक एक साथ आगे की तरफ मूव करेगा, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो अगर इसका एक्सेलरेशन ए लेते हो तो इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा ए, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। दोनों के लिए एफबीडी बना लो। ब्लॉक ए का एफबीडी कैसे बनेगा, एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए,
FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। तो इधर से लग रहा है F बराबर 120 न्यूटन और इधर से लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ये 20 kg का ब्लॉक है और इसका एक्सेलरेशन है A इधर डायरेक्शन। तो इस पे दो फोर्स लग रहे हैं। तो हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको पहले लिख लो, कितना है 120 न्यूटन माइनस अपोजिट डायरेक्शन में कितना है N बराबर M है, तो 20 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। सिमिलरली ब्लॉक बी के लिए बनाओ। ब्लॉक बी को अगर हम देखेंगे तो ब्लॉक बी पे इधर एक फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन बस, और इसका एक्सेलरेशन है ए इधर की तरफ, ये 10 kg का ब्लॉक है। तो यहाँ पर एक ही फोर्स लग रहा है N, तो आप क्या लिखोगे N बराबर M है, तो 10A इक्वेशन नंबर 2। इस N के वैल्यू को यहाँ पुट कर दो या दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा, देखो पहला इक्वेशन क्या है 120 माइनस N बराबर 20A, दूसरा वाला क्या है N बराबर 10A। दोनों को जोड़ेंगे तो N से N कैंसिल, तो इधर कितना बचेगा 120 और इधर बचेगा 30A। तो 30 से 120 डिवाइड करोगे तो A बराबर कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक, एक्सेलरेशन आ जाएगा, इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 2 N बराबर कितना है 10A, A का वैल्यू कितना आ रहा है 4, तो N बराबर आ जाएगा 40 न्यूटन। तो नॉर्मल फोर्स कितना आ रहा है यहाँ पर 40 न्यूटन आ रहा है। अब इसका वर्क डन हमें बताना है A पर और B पर। तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन A पर कितना हो जाएगा, तो A पर ये फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है ना, और डिस्प्लेसमेंट A का किधर है इधर, तो अपोजिट है दोनों, तो माइनस में आ जाएगा, माइनस N डॉट S। तो माइनस N की जगह 40 और S की जगह 100, तो ये आ जाएगा माइनस 4000 जूल, ये आ जाएगा, या माइनस 4 किलो जूल। और वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन B देखें, तो B पर किधर लग रहा है फोर्स, इधर लग रहा है, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में तो ये प्लस में रहेगा, प्लस N डॉट S। N कितना है 40 और S कितना है 100, तो ये 4000 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट करो जल्दी से। जल्दी नोट कीजिए 2 मिनट में।
हाँ बोलिए। लिख लिए। हाँ बोलो। कहाँ पर से, यही वाला? देखो हमें क्या निकालना है, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स है ना, इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है उसके द्वारा वर्क डन निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले नॉर्मल फोर्स निकालना पड़ेगा ना, और नॉर्मल फोर्स निकल जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता है। इस वाले ब्लॉक पर नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा है, तो ये नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो इसका इस पर कितना हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। लेकिन बी को देखोगे तो नॉर्मल फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो उसके लिए वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। अब नॉर्मल फोर्स कैसे निकालते हैं ये मैं एनएलएम में सिखा चुका हूँ जब पढ़ रहे थे, तो फिर भी वही चीज़ मैं सेम किया हूँ यहाँ पर। इसका एफ बनाओ और इसका एफ बनाओ, इसका एफ बनाओगे तो ये इक्वेशन मिलेगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, ठीक है। इसका एफ बनाओगे तो ये इक्वेशन मिलेगा, दो इक्वेशन मिलेगा, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे या घटा देंगे जैसे भी करेंगे, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें नॉर्मल फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर 40 न्यूटन आ रहा है। बस अब आगे का तो डिस्प्लेसमेंट के साथ इंटू करना है बस, ठीक है, नोट कर लो। हो गया। चलो जिन लोगों को समझ में आ गया एक और क्वेश्चन ट्राई करना। एक एक ब्लॉक है मास का, वो इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन में रखा हुआ है जिसका हाइट है h, और ये इंक्लाइन जो है एंगल बना रहा है थीटा। तो ये जो ब्लॉक है जब नीचे पहुंचेगा ग्राउंड पर, यहां जब पहुंचेगा तो हमें बताना है वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा। सेकंड हमें बताना है वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। इस ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा, तो वर्क डन नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स। चलो ट्राई करो।
देखो तो यहाँ पर जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा, इस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा कौन सा, mg, और एक फोर्स इधर सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स, है ना। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, फोर्स कितना है वर्क का, ग्रेविटी का, mg, और जब ये यहां से यहां पहुंचेगा यहाँ पर, तो वर्टिकल कितना हाइट ट्रेवल करेगा, यहां से यहां ना नीचे, ये हाइट ट्रेवल करेगा h, तो हमें ये वर्टिकल हाइट लेना रहता है। तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट में क्या लिख देंगे, h। जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है उसके लिए वर्टिकल हाइट लेना रहता है, याद रखना, ठीक है। तो वर्टिकली कितना नीचे आया है, वो h हाइट नीचे आया है, तो इसका वर्क डन कितना हो जाएगा, mgh। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी बराबर mgh, ठीक। दूसरा हमें बताना है वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, देखो पार्टिकल ऐसे करके ऐसे आ रहा है ना, और नॉर्मल फोर्स कैसे लग रहा है इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, डिस्प्लेसमेंट और हमारा नॉर्मल फोर्स। क्लियर है, नोट करो इसको। हो गया, नोट कर लिया इसको। ठीक है, मिटा रहा हूं इसको। अगला देखते हैं वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, ठीक। तो मान लो कुछ इस तरीके से दिया गया है, ऐसे दो ब्लॉक हैं M1 और M2, ये दोनों स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है, और M1 ब्लॉक पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं F आगे की तरफ, और इसको आगे की तरफ खींचते खींचते S डिस्प्लेस कर रहे हैं। यहाँ से कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं, इधर S, ठीक है। तो हमें बताना है वर्क डन बाय फोर्स F कितना होगा, सॉरी वर्क डन बाय टेंशन फोर्स कितना होगा। तो टेंशन फोर्स यहाँ पर देखोगे इस जगह पर, इस पॉइंट पर, तो इधर लिखोगे टेंशन T, और यहाँ पर से देखोगे तो किधर लिखोगे, इधर लिखोगे टेंशन T। तो अगर हम ब्लॉक M2 को देखें तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन M2 कितना होगा। अगर ये ब्लॉक आगे S जाएगा तो पीछे वाला ब्लॉक भी S डिस्टेंस आगे जाएगा ना,
तो यहां पर अगर हम देखें वर्क डन बाय टेंशन T ऑन M2, तो M2 पे टेंशन फोर्स इधर लग रहा है इधर, और इधर ही इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन M2 कितना आ जाएगा, T डॉट S आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम देखें वर्क डन बाय T ऑन M1, तो M1 पे टेंशन इधर लग रहा है ना T, और डिस्प्लेसमेंट M1 का किधर है, इधर S, तो वर्क डन बाय टेंशन T ऑन M1 अगर देखें तो ये क्या आ जाएगा, माइनस T डॉट S। यहाँ पर जो वर्क मिल रहा है हमें कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, और यहाँ पर कैसा मिल रहा है, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, अगर पूरे सिस्टम में देखें टेंशन फोर्स का वर्क, तो टोटल वर्क बाय टेंशन फोर्स अगर हम देखें तो यहाँ कितना है T डॉट S, और यहाँ कितना है माइनस T डॉट S, तो टोटल वर्क डन कितना है, 0। तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। नोट कीजिए इसको। ठीक है, क्लियर है ये, नोट कीजिए जल्दी से। तो आज इतना ही करते हैं, आप इसको एक बार पढ़ के आइएगा, अगले क्लास में मिलते हैं।